आज की घड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का स्मरण करते हैं, जिनका जन्म 2 फरवरी 1887 को लखनऊ में हुआ था। अमृत कौर ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की और 1918 में भारत लौट आईं। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के साथ बातचीत से प्रभावित होकर वे राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुईं। महात्मा गांधी से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा था, जिस बात ने मुझे बापू की ओर आकर्षित किया वो थी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन और नारी शक्ति में उनका विश्वास। ये उस देश की एक महिला के लिए साहसिक आह्वान था, जहां महिला घरेलू कार्यों में उलझी रहती थी और अपने स्वामी की सेवा के लिए ही उपयुक्त मानी जाती थी। प्रारंभ में उन्होंने खुद को सामाजिक सुधारों, खासकर महिलाओं से संबंधित सुधारों में शामिल किया। नतीजतन उन्होंने पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। 1927 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में मदद की और बाद में इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1930 में उन्हें दांडी मार्च में भाग लेने के लिए कारावास की सजा हुई। उन्होंने साबरमती आश्रम में शामिल होने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राजकुमारी अमृत कौर पर राजद्रोह का आरोप लगाया और 1937 में उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वे वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के लिए सद्भावना मिशन पर गई थीं। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत की अपनी लड़ाई में वे संविधान सभा की महिला सदस्यों में से एक बनी। वे मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति और अल्पसंख्यकों संबंधी उपसमिति की सदस्य भी थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद की भी स्थापना की। 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष चुना गया। राजकुमारी अमृत कौर आजीवन लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी वेल्लालोर अन्नास्वामी सुंदरम को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 2 फरवरी 1896 को कोयम्बतूर में हुआ था। वे महात्मा गांधी के सहयोगी और मदन मोहन मालवीय के विश्वास पात्र। 1915 में गांधी जी को सुनकर सुंदरम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने तुरंत अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और एक शिष्य के रूप में गांधी जी का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उनके उत्साह से प्रभावित होकर गांधी जी उन्हें अहमदाबाद ले गए, जहां सुंदरम गांधी जी के नव स्थापित साबरमती आश्रम के पहले सदस्यों में से एक बन गए। कोयम्बतूर और मद्रास वापस आने पर सुंदरम ने गांधी जी की ग्राम विकास की अवधारणा को लागू करने और बुनाई और कताई गतिविधियां शुरू करने की दिशा में काम किया। सुंदरम ने तमिलनाडु के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों सी राजगोपालाचारी, सी विजय राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर के साथ घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। उनके मार्गदर्शन में और गांधी जी के समर्थन से वे 1925 में वाइकोम सत्याग्रह, 1930 के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा अभियानों में लगे रहे। 1931 की शुरुआत में उन्हें मद्रास में गिरफ्तार किया गया। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सुंदरम को यूरोप भेजा, जहां उन्होंने कई देशों की यात्रा की और भारतीय स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अपनी 30 वर्षों की सेवा के दौरान सुंदरम ने विश्वविद्यालय और इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय पर कई पुस्तकें प्रकाशित की। वेल्लालोर अन्नास्वामी सुंदरम का जीवन सद्भाव और एकता की अवधारणा के माध्यम से धार्मिक सीमाओं से परे एक मार्गदर्शक का प्रतीक है।